अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज के समय में 60 या 70 साल तक का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो उनकी भी और कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले दुष्ट लोग की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वो दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस वीडियो में इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और हमारा सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति का जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि ये भी तय हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब और कहाँ होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज उन्हीं की इच्छा से होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तो भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और उनकी आत्मा इस लोक पर जल्दी त्याग नहीं करेगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के साथ भी साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा स्मृति और तीसरा जागृति। इसलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग, हमारे परिजन जो थे वो बहुत भले थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था और उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भगवान ने उन्हें अपने पास इतनी जल्दी कैसे बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों का बदला ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए बात करते हैं इस बारे में। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते हैं थे तो उससे सजा देते थे कि पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही भयानक और दुखदायक जगह है, जहाँ सजा के तौर पर देवताओं या अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वो देवता या अप्सरा गड़गड़ाते कि कहते थे, हे प्रभु, हमें गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी सजा कम करें। ये मृत्युलोक समझ ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है ना ही बुरी जगह है, आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह जाल घेर लेती हैं, और हमें ये मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो ही हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो जीवात्मा यमराज के पास जाती है, और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है और दुख पहुंचाया है, तो उसे अगले जन्म में उन सभी के साथ हिसाब करना पड़ता है, और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल बिताना पड़ता है। यानी जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सजाएं मिलती हैं, जिस कारण उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही या उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना या जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का लक्ष्य है परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है। हर इंसान के जन्म के साथ
हमें जीवन मिलता है। हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है और हमें हजारों और कई बार करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। और कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर को चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वो जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लें और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है, ताकि वो जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन कर सकें और परम धाम में जाकर परम शांति को और परमानंद में प्राप्त होकर सकें। और जिस जीवात्मा में मृत्यु लोक में बुरे कर्म किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को ज़्यादा से देर तक सहना पड़ता है और कई सालों, हजारों, लाखों जन्मों के बाद भी उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य होता है और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तब भगवान हमें अपने पास बुला लेता है। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोग बुरा होते हैं। पूर्व जन्म में गलत काम किए हैं वो, लेकिन वो अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, आप समझ गए हों कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है और हमारे जो प्रियजन थे मृत्यु जल्दी क्यों हो गई। वो एक पवित्र आत्मा थी, इसलिए जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वो हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमानंद को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। जन्म मृत्यु के रहस्य कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं। धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्व शक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आज की वीडियो को लेता है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।